स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम थर्ड सेमेस्टर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर डिप्लोमा ब्रांच है सिविल और सेमेस्टर है थर्ड। तो थर्ड ईयर में कौन से सब्जेक्ट है और कौन से सब्जेक्ट को कितने मार्क्स है एज पर द MSBT शेड्यूल। ठीक है, तो वो सब कुछ हम डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे टोटल सब्जेक्ट कितने हैं थर्ड सेमेस्टर में। टोटल सब्जेक्ट कितने हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे 6 सब्जेक्ट है आपको स्टडी करने का है थर्ड सेमेस्टर में। तो सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट है एडवांस सर्वेइंग। ठीक है, एडवांस सर्वेइंग। ठीक है, सेकेंड सब्जेक्ट है हाईवे इंजीनियरिंग। थर्ड सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। फोर्थ सब्जेक्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। फिफ्थ सब्जेक्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड सिक्स्थ सब्जेक्ट है कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। ठीक है, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। तो इस तरह से आपको 6 सब्जेक्ट का थर्ड सेमेस्टर में आपको पूरा स्टडी करने का है। तो इस 6 सब्जेक्ट का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है ये अब हम देख लेंगे। तो देखो यहाँ पे टोटल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में एक चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो। बस इसी चार्ट में पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। टोटल 900 मार्क्स का सेमेस्टर है। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का आपने ऑलरेडी देखा है, सेकेंड सेमेस्टर का देखा है। तो थर्ड सेमेस्टर में एक एक्सप्लेन करूंगा मैं यहाँ पे एडवांस सर्वेइंग। ठीक है, तो उसमें एंड सेमेस्टर थ्योरी में आपको एक थ्योरी एग्जाम रहेगी 17 मार्क्स की, जिसमें आपको 28 मार्क्स मिनिमम लाना ही पड़ेगा, तब जाके आप पास होगे। प्रोग्रेसिव असेसमेंट में 30 मार्क्स है, जिसमें से 10 मार्क्स माइक्रो प्रोजेक्ट के लिए रहेंगे और 20 मार्क्स आपको यूनिट टेस्ट के लिए रहेंगे और टोटल 100 में से आपको 14 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, ये 70 प्लस ये 30, 70 प्लस 30 यहाँ पे 100, तो 100 में से 40 मार्क्स आपको मिलने चाहिए, तब जाके आप ये सब्जेक्ट में आप पास हो जाओगे। और इसी सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल भी है 100 मार्क्स का, जिसमें आपको एंड सेमेस्टर एग्जाम रहेगी प्रैक्टिकल के ऊपर। ठीक है, ये थियरी बेस एग्जाम रहेगी और ये प्रैक्टिकल बेस एग्जाम रहेगी 15 मार्क्स की। ठीक है, जिसमें आपको एक्सटर्नल प्रैक्टिकल करना पड़ेगा और 15 में से आपको 20 मार्क्स मिलने चाहिए। और प्रोग्रेसिव असेसमेंट में 15 मार्क्स है, उसमें से भी आपको मिनिमम 20 मार्क्स मिलने चाहिए, तभी आप प्रैक्टिकल में पास हो जाओगे। तो टोटल 100 में से आपको 40 मिलने चाहिए। तो इस तरह से ये सब्जेक्ट होता है 200 मार्क्स का। तो उसी तरह से सेम सब्जेक्ट है, सब कुछ आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये 900 मार्क्स का सेमेस्टर हो जाता है टोटल, और 1% के लिए आपको 9 मार्क्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे, तब जाके आपको 1% मिलेगा। ठीक है, तो ये है टोटल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो एडवांस सर्वेइंग का मैंने अभी फिलहाल आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अभी किया है। तो उसमें प्रोग्रेसिव असेसमेंट में देखते हैं। देखो, थ्योरी के प्रोग्रेसिव असेसमेंट में 10 मार्क्स माइक्रो प्रोजेक्ट के लिए और 20 मार्क्स यूनिट टेस्ट के लिए है, ये तो पता है। अब प्रैक्टिकल में देखो, एंड सेमेस्टर एग्जाम रहेगी और प्रोग्रेसिव असेसमेंट में 15 में से आपको, ठीक है, मैनुअल कंप्लीशन, प्रैक्टिकल, ठीक है, माइक्रो प्रोजेक्ट जो भी रहेगा वो सब कुछ आपको ये 50 मार्क्स में से दिए जाएंगे। ठीक है, आपकी अटेंडेंस कितनी है, आप किस तरह से मैनुअल कंप्लीशन करते हो, कब चेकिंग करते हो, उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड्स रहते हैं। पूरे के पूरे मार्क्स जो है वो टीचर के हाथ में रहते हैं। तो थोड़ा टीचर से भी अच्छा रिश्ता बनाओ, ठीक है, तब जाके आपको मार्क्स भी अच्छे मिल सकते हैं। तो ये रहा एडवांस सर्वेइंग। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट ये हमने यहाँ पे देख लिया। सेकेंड सब्जेक्ट देख लेते हैं हाईवे इंजीनियरिंग। तो हाईवे इंजीनियरिंग में भी आपको थ्योरी पेपर है, 3 आवर्स का थ्योरी पेपर है। एंड सेमेस्टर एग्जाम 70 मार्क की है, जिसमें आपको 28 लाना पड़ेगा। प्रोग्रेसिव असेसमेंट में 30 मार्क्स है, जिसमें 10 मार्क्स माइक्रो प्रोजेक्ट के लिए और 20 मार्क्स यूनिट टेस्ट के लिए रहेंगे। तो टोटल 100 में से 40 आपको चाहिए
और प्रैक्टिकल में देखो इसी सब्जेक्ट के ऊपर प्रैक्टिकल बेस्ड एंड सेमेस्टर एग्जाम होगी 25 मार्क्स की, जिसमें से आपको 10 मार्क्स लाने पड़ेंगे। और प्रोग्रेसिव असेसमेंट में आपको 25 मार्क्स रहेंगे, जिसमें आपको मैनुअल, ठीक है, प्रैक्टिकल किस तरह से कंप्लीट करते हो, टाइम पे कंप्लीट करते हो कि नहीं, तो उसके ऊपर बेस्ड ये 25 मार्क्स रहते हैं, तो टोटल 50। तो ये 100 प्लस ये 50, यहाँ पे 150 मार्क्स का ये सब्जेक्ट हो जाता है। थर्ड सेमेस्टर का सेकेंड सब्जेक्ट हाईवे इंजीनियरिंग। थर्ड सब्जेक्ट देख लेते हैं। थर्ड सब्जेक्ट क्या है? मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें भी सेम पैटर्न है, थ्योरी एग्जाम है 70 मार्क की, ठीक है। और प्रोग्रेसिव असेसमेंट में आपको 30 मार्क्स दिए हैं, जिसमें से 10 मार्क्स सेम माइक्रो प्रोजेक्ट रहेगा और 20 मार्क्स यूनिट टेस्ट के लिए। और प्रैक्टिकल में भी सेम है, एंड सेमेस्टर एग्जाम है प्रैक्टिकल बेस्ड मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स के ऊपर। उसके बाद प्रैक्टिकल में ही प्रोग्रेसिव असेसमेंट है 25 मार्क्स की, और टोटल 50 में से आपको 20 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो चुका थर्ड सब्जेक्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी आपको यहाँ पे थ्योरी में एक एंड सेमेस्टर एग्जाम रहेगी 70 मार्क की, जिसमें से आपको 28 मार्क्स लाने पड़ेंगे, और इसके लिए टाइम रहेगा आपको 3 आवर्स का। प्रोग्रेसिव असेसमेंट में 10 मार्क का यहाँ पे माइक्रो प्रोजेक्ट रहेगा और 20 मार्क्स यूनिट टेस्ट के लिए रहेंगे, तो टोटल 100 में से आपको 40 मिलने ही चाहिए। इसी सब्जेक्ट को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को प्रैक्टिकल भी है, तो प्रैक्टिकल बेस्ड एंड सेमेस्टर एग्जाम भी रहेगी 25 मार्क्स की, तो उसमें से आपको 10 मार्क्स लाने पड़ेंगे। सेम इसके लिए भी प्रोग्रेसिव असेसमेंट है, जिसमें 25 मार्क्स में से आपको 10 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो टोटल 50 में से 20, ठीक है। तो ये भी 150 मार्क्स का सब्जेक्ट हो जाता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। बाकी कुछ वही लिखा है सब नोट्स में, ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में भी थ्योरी में आपको एक एंड सेमेस्टर एग्जाम रहेगा, जो बोर्ड अटेंड करेगा, ठीक है, MSBT बोर्ड। 70 मार्क का एग्जाम रहेगा, 3 आवर्स टाइम है उसके लिए, 28 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। और प्रोग्रेसिव असेसमेंट में 30 मार्क्स है, जिसमें से 10 मार्क आपको माइक्रो प्रोजेक्ट रहेगा और 20 मार्क्स आपको यूनिट टेस्ट के लिए रहेंगे, ठीक है। तो टोटल 100 में से आपको 40 मार्क्स मिलने चाहिए। इसके लिए भी प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया है। एंड सेमेस्टर एग्जाम प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम होगा 25 मार्क्स के लिए, प्रोग्रेसिव असेसमेंट है 25 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ए सब्जेक्ट भी 150 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, ठीक है, कैड, जिसे हम कैड बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, कैड मीन्स जिसमें आपको पूरा का पूरा ड्राइंग सिखा जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड ड्राइंग मतलब ऑटोकैड में ड्राइंग किस तरह से बनते हैं, ठीक है, कौन सा साइज कौन सा रहता है, वो सब कुछ आपको इस सब्जेक्ट में आपको सीखने को आ जाएगा। मैं यूट्यूब में भी इसी सब्जेक्ट के ऊपर भी कुछ आपको गाइडलाइंस के लिए आपको सब कुछ मैं प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो। तो इसके लिए थ्योरी नहीं है, थ्योरी एग्जाम नहीं है, ओनली प्रैक्टिकल है, ठीक है। प्रैक्टिकल कंप्यूटर के ऊपर ही सब कुछ प्रैक्टिकल होगा, आपको ऑटोकैड में ड्राइंग बनाने पड़ेंगे सब कुछ। तो एंड सेमेस्टर एग्जाम होगी इसी सब्जेक्ट के ऊपर। एग्जाम में आपको एक छोटा सा प्लान भी ड्रॉ करना पड़ सकता है। तो मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स का आपको एग्जाम रहेगा, जिसमें से आपको 20 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। और प्रोग्रेसिव असेसमेंट में 50 मार्क्स है, जिसमें से 20 मार्क्स आपको मिलने चाहिए। टोटल 100 मार्क्स के लिए ये सब्जेक्ट हो जाता है, 100 में से 40 आपको मिलने चाहिए। तो ये हो चुका 6th सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। लास्ट में हम देखेंगे मार्क लिस्ट। तो देखो मार्क लिस्ट का पैटर्न किस तरह से है, यहाँ पे दिख रहा है सब कुछ बढ़िया से, हाँ ठीक है। देखो तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखो
फर्स्ट एडवांस सर्वेइंग, जिसमें से देखो एंड सेमेस्टर एग्जाम है 70 मार्क की, इसमें प्रोग्रेसिव असेसमेंट में के लिए थे 30 मार्क्स, और इसी पे प्रैक्टिकल भी था, इसी सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल में एंड सेमेस्टर एग्जाम भी है और प्रोग्रेसिव असेसमेंट भी है। तो देखो 70 मार्क का थ्योरी पेपर था, उसमें से आपको 28 आपको मिनिमम मार्क्स लाने हैं, तो आपको मिल गए हैं 48। ठीक है, इस बंदे को 48 मार्क्स मिल चुके हैं। और इंटरनल जो प्रोग्रेसिव असेसमेंट में 30 में से आप यहाँ पे आपको 27 ही मार्क मिले हैं। प्रैक्टिकल बेस्ड एंड सेमेस्टर एग्जाम थी 50 मार्क्स की, तो उसमें से 44 मिले हैं, और प्रोग्रेसिव असेसमेंट में भी 44 मिले हैं। ठीक है, तो इस तरह से 100 में से यहाँ पे थियरी में 75 मार्क्स मिले हैं, और यहाँ पे प्रैक्टिकल में 100 में से यहाँ पे 88 मार्क्स मिले हैं। तो इस तरह से आपकी टोटल मार्क लिस्ट बन जाती है। सभी जितने भी सब्जेक्ट है जो हमने अभी अभी एक्सप्लेन किए हैं वो सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, सब कुछ आपको दिख जाएगा। देखो जो हमने अभी सब्जेक्ट एक्सप्लेन किए थे वही सब्जेक्ट है यहाँ पे। टोटल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे भी आप देख सकते हो, और आपको यहाँ पे ऑप्टेन में जो है आपको कितने मार्क्स यहाँ पे लाने हैं ये भी आप डिसाइड कर सकते हो, और उसी तरह से स्टडी करना भी पड़ेगा आपको। जितने ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए बहुत ज़्यादा स्टडी भी करना पड़ेगा। तो एक आपको सही गाइडलाइंस इसी यूट्यूब चैनल पे आपको दिया जाएगा, सभी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सभी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, आने वाले कुछ समय में ये सब कुछ सिलेबस आपको इसी चैनल पे टॉपिक वाइज मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस तरह से देखो 900 का ये टोटल सेमेस्टर हो जाता है, जो कि हमने सब कुछ डिस्कस किया है, और आपके परसेंटेज यहाँ पे आ जाते हैं। फाइनली इस बंदे को 82.22% मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो टोटली कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन 3rd सेमेस्टर का। ठीक है, तो आप लास्ट में ये चार्ट भी देख सकते हो, तो इस चार्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, या फिर आप मार्क लिस्ट भी देख सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।